हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज या वेयर। अगला लेक्चर में पिछला लेक्चर हम लोग किए थे यूज ऑफ इज एम आर। आज का लेक्चर में हम लोग करेंगे यूज ऑफ वाज या वेयर। हेडिंग लगाओ, सब लगाओ हेडिंग जल्दी जल्दी। आगे देखते हैं। पहले तो हम इसमें स्ट्रक्चर, वर्किंग रूल, बनाने का विधि, कोई भी सेंटेंस को पहचानेंगे और बनाएंगे कैसे। तो इसमें सबसे पहले आएगा था, थे, थी। पहचान यही है हम लोग का। था, थे, थी। सामान्य पहचान है ये वाला। वर्किंग रूल है फॉर द नाउन के लिए। अगर सेंटेंस में नाउन हो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है उसका, यहां लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर पास्ट वाज या वेयर, था, थे, थी में अगर नाउन आ जाए सेंटेंस में, जैसे वह एक कवि था, तो कवि है जो नाउन है, था, थे, थी आया, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर था, थे, थी के लिए, और ए या एन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो इसमें ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इसमें ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, ये नाउन के लिए है। अगर एडजेक्टिव के लिए हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस अदर वर्ड। या एडजेक्टिव, ये भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, या अदर वर्ड। प्लस फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर है? एक बार शॉर्ट में समझते हैं। यूज ऑफ वाज या वेयर, पहचान है था, थे, थी। रूल, वर्किंग रूल, बनाने का पैटर्न, नियम, कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वाज या वेयर, उसके बाद आएगा ए या एन, दोनों में से कोई एक। कब आएगा ये? जब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब। ये नाउन के लिए आप प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दूसरा है एडजेक्टिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस एडजेक्टिव या अदर वर्ड, एक ही बात है, प्लस फुल स्टॉप। एडजेक्टिव के लिए है, बस केवल ये पैटर्न है बनाने का नियम।
एक ये वाला है और एक ये वाला है। बस यही दो हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक जल्दी नोट कर। उतारो जल्दी जल्दी उतारो वहाँ तक। हो गया। एक बात और, यहाँ पे हम लोग नोट में लिख लेंगे, ठीक ना, नोट देकर लिखेंगे आई और ही सी इट या ए नेम, इतना के साथ में हम लोग प्रयोग करेंगे वाज का। वाज का बाकी सबके साथ वेयर, जैसे में यू वी दे या मोर देन नेम, नेम इस सब के साथ प्रयोग करेंगे वेयर का। इस सब के साथ प्रयोग करेंगे वेयर का। यू वी दे मोर देन नेम के साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हम लोग का यू हो, वी हो, दे हो या एक से ज़्यादा नाम हो सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इसमें हम लोग वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो वेयर का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट या एक नेम हो, तो इसमें जो हम लोग वर्ब के प्रयोग करेंगे वो वाज का। दोनों हम लोग नोट में लिख लेंगे, ठीक ना, नोट में दोनों लिख लेंगे। जल्दी से जल्दी नोट कर लो। नोट करो जल्दी जल्दी, वहां तक नोट करो जल्दी। चलो अब इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इतना मीठा दिया गया, इतना ही रहने दिया। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मैं गरीब था, आप इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक ना। ये 4 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट जो होता है दोनों में है। अब यहाँ अलग अलग दोनों स्ट्रक्चर क्यों है, एक में नाउन का प्रयोग होगा पहला वाला स्ट्रक्चर में, दूसरा वाला स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जो कि ये गरीब जो है ये एडजेक्टिव है, ईमानदार जो है ये भी एडजेक्टिव है, कवि है ये जो नाउन है, तो इसमें नाउन वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ये दोनों एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ये भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो समझ लेना, जो नाउन हो ये वाला लगाना स्ट्रक्चर, और जो ये एडजेक्टिव का हो फॉर्म तो ये वाला एडजेक्टिव स्ट्रक्चर लगाना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
चलो खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। अपने से ट्राई करो तो पहले। बना देखो, आगे देखो, ट्राई हम करते हैं। पहला का सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं का क्या होता है, आई लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, ये देखो तो एडजेक्टिव का फॉर्म है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या होगा, वाज या वेयर। तो हम लोग जब नोट में लिखवाए थे क्या के साथ किसी चीज़ का प्रयोग होगा, नोट में लिखवाए थे तो वाज का, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज। नोट में जो लिखवाए थे ना वाज या वेयर, यहाँ पर ऐसे लिखकर ऐसे घेर कर लिखवाए थे नोट में, तो आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, जो कि लिखवा चुके हैं। इस दोनों में से कोई एक हो गया, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा या अदर वर्ड, तो जो है वर्ड उसको डाल दो। गरीब है तो आई वाज गरीब है, पुअर। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप डाल दो। क्लियर यहाँ तक। दूसरा, आप ईमानदार थे, आपका क्या होता है, यू। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर लगेगा। एडजेक्टिव है ईमानदार, एडजेक्टिव का नीचे वाला स्ट्रक्चर ही लगेगा। तो यू और यू के साथ में वाज या वेयर, नोट में हम लिखवाए थे यू के साथ में हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर, आगे देखो। फिर इसके बाद में होगा वाज या वेयर, तब वेयर हो गया। फिर एडजेक्टिव जो वर्ड बचा हुआ है उसको लिख दो ईमानदार। ईमानदार का ऑनेस्ट होते तो ऑनेस्ट लिखो। क्लियर। अगला, सोहन कवि था। ये जो कवि है ये नाउन है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सोहन है तो सोहन। वाज या वेयर, सोहन यहाँ पे एक नाम है या दो नाम है, एक नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो एन नेम के लिए हम लोग वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, सॉरी वाज का प्रयोग करते हैं। ए नेम के लिए वाज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाज। फिर उसके बाद क्या है, ए या एन कब लगेगा, जब नाउन हम लोगों का सिंगुलर कंटेबल हो तब। ए या एन तभी लगेगा जब नाउन हम लोगों का सिंगुलर कंटेबल नाउन हो तब। देखो यहाँ पे कवि है, कवियों नहीं है, ये जो कवि है ये किस फॉर्म में है, कवि है सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। सोहन कवि था, एक कवि का बात कर रहा है, जो कवि कौन था, सोहन था, जो कि एक पर्सन है, एक कवि है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग ए या एन लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कवि का क्या होता है, पोएट, POET पोएट, और पी कॉन्स्टेंट है, सॉरी पी कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या होता है, ए का प्रयोग। कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले ए का प्रयोग, अब हावेल के जस्ट पहले एन का प्रयोग। ठीक है यहाँ तक क्लियर। अगला, रोहन दयालु था, तो ये एडजेक्टिव वाला फॉर्म में नीचे वाला लगेगा, तो रोहन है तो रोहन। ठीक है, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक, रोहन। फिर उसके बाद में नीचे वाला वाज या वेयर, तो यहाँ पे एक नेम है तो वाज का प्रयोग होगा, एक नेम के लिए वाज का प्रयोग। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव जो अदर वर्ड बच जाए उसको लिख दो, दयालु का काइंड। बताओ यहाँ तक किसको किसको समझ में नहीं आया, वो पहले बताओ। जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ तो, यहाँ वाला, यहाँ वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो पहले नाउन है, तो नाउन का स्ट्रक्चर अलग लिखवाए हैं, एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर अलग लिखवाए हैं। यहाँ पे ये थोड़ी होगा, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल थोड़ी बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम लोग नाउन का बनाते हैं, वो भी कैसे नाउन, काउंटेबल नाउन को। और वो भी ए या एन का प्रयोग वहीं होगा जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो
वहीं लगेगा ए या एन का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दो। हाँ, यहाँ एडजेक्टिव के पहले भी ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन उसका फॉर्म दूसरा होता है, जस्ट उसके बाद में नाउन भी आएगा तब होगा, अभी नहीं होगा। अब धीरे धीरे बारी बारी से सब बताएंगे। यहाँ तक आओ ना, पहले यहाँ तक आओ। ये नाउन है इसलिए इसको हम लोग ए या एन का प्रयोग किए, ये नाउन नहीं है इसलिए यहाँ हम ए या एन का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, बताओ जल्दी से। अब इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन है बन जाएगा। अफर्मेटिव का नहीं, निगेटिव का हम बताएंगे, अफर्मेटिव वाला बन जाएगा ना। चलो ठीक है, हाँ हाँ वो भी बता रहे हैं, दूसरा वाला बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं। निगेटिव फॉर्म क्या होगा ये देखते हैं। इस सेंटेंस में केवल नहीं जो शब्द है वही जुटेगा। सेंटेंस में जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या था, मैं गरीब था, तो उसमें नकारात्मक वर्ड शब्द जुट जाएगा। वो सेंटेंस कैसा होगा, मैं गरीब नहीं था, ऐसे करके होगा। ठीक है, उसका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ज़्यादा नहीं। आगे देखो, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है हम लोग को, प्लस नॉट प्लस ए एन, बस बाकी सेम सब। ठीक है, क्लियर। केवल वाज या बेयर के जस्ट बाद ए या एन के जस्ट पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। कब, जब निगेटिव फॉर्म हो तब, नकारात्मक सेंटेंस हो तब। क्लियर, सेम यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करेंगे प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव अदर वर्ड, बस और कुछ नहीं। जस्ट वाज या बियर के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, उसका सेंटेंस देखते हैं कैसा होगा। मैं गरीब नहीं था, आप ईमानदार नहीं थे, सोहन कभी नहीं था, रोहन दयालु नहीं था, देखो आगे इस सेंटेंस में केवल नहीं वर्ड जुटा है, शब्द नकारात्मक, बस। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा करेक्शन किए हैं यहाँ पे। इसके जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे इसके जगह प्लस नोट का प्रयोग होगा, इसके जगह प्लस नोट का प्रयोग होगा, बस। बाकी सब वही, सब सेम, सब हाँ सब 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 सेम। आगे देखो, मैं गरीब नहीं था। चलो पहले खुद से ट्राई करो इसके अनुसार, फिर हम ट्राई करते हैं। चलो खुद से ट्राई करो पहले।
अपने से, पहले खुद से ट्राई करो। हो गया? चलो देखो आगे सब मिलाना। मैं गरीब नहीं था, ये गरीब जो है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर। ये नाउन है तो नाउन वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सब्जेक्ट आई, इसके बाद में वाज या वेयर, ताई के साथ में वाज का प्रयोग। फिर इसके बाद में नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट। फिर इसके बाद में है सिंगल नॉट। फिर इसके बाद में अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड में क्या है, पुअर, तब यहाँ पे लिखेंगे पुअर। फुल स्टॉप। क्लियर? नीचे वाला के अनुसार, नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ना इसके अनुसार। सेकंड वाला देखो, यू वेयर, यू के साथ में वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर। उसके बाद में नॉट, तो नॉट। फिर उसके बाद अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड में क्या है, ईमानदार, सॉरी हाँ ईमानदार, ऑनेस्ट। ठीक है, अगला देखो, सोहन कभी नहीं था। नाउन है तो नाउन वाला स्ट्रक्चर लगेगा। सोहन वाज नॉट ए पोएट। क्लियर? अगला देखो, रोहन दयालु नहीं था, तो रोहन, ठीक है, रोहन वाज नॉट काइंड। क्लियर? देखो उतारो जल्दी, यहाँ तक जल्दी उतारो। जल्दी जल्दी। चलो अगला फॉर्म देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। मिटा दे सब, मिटा दे। चलो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं। ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन ही पूछेगा, जैसे में क्या, क्यों, कैसे, बस यही सब पूछेगा, क्वेश्चन ही केवल पूछेगा। तो इसका स्ट्रक्चर नाउन के फॉर्म में और एडजेक्टिव के फॉर्म में दोनों देखेंगे। पहले नाउन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वाज या वेयर, पहले नाउन के फॉर्म में देखते हैं। फिर उसके बाद में होगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस। फिर इसके बाद में होगा ए या एन। फिर इसके बाद में आएगा सिंगुलर कंटेबल नाउन।
फिर इसके बाद में होगा अदर वर्ड, फिर इसके बाद में होगा फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, सब ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस अदर वर्ड अब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव का नाउन के फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गया। अब एडजेक्टिव के फॉर्म में देखते हैं। आगे देखो, वाज या वेयर पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है, अदर वर्ड लिखो, ये एडजेक्टिव लिख सकते हैं हम, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वर्किंग रूल रहा, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न ये रहा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्या मैं गरीब था, क्वेश्चन मार्क। क्या आप ईमानदार थे, क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन कवि था, क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन दयालु था, क्वेश्चन मार्क। देखो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही वर्किंग रूल्स का है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर लिखा गया है वैसे से हम लोग इसको बनाएंगे, देखते हैं। पहले वाज या वेयर, तो वाज या वेयर डिसाइडेड हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पहले बोलेंगे कि वाज होगा या वेयर होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो हम लोग पहले बताए थे। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ में क्या होता है वाज का प्रयोग, तो इसको पहले हम लोग वाज लिखेंगे, ठीक ना। बस पहले वाज फिर आई, ठीक है। उसके बाद में क्या है अदर वर्ड है, अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड क्या है गरीब, पुअर। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क अंतिम आया, क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज या वेयर में से वाज हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर अदर वर्ड हो गया, फिर आया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं बुलाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे क्या कैसे क्यों सब लगा हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी होगा वेयर, वेयर क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है यू है, तो यू के साथ में प्रयोग क्या होता है वेयर का, तो वेयर यू। फिर यहाँ पे देखो वेयर वाज या वेयर में से कोई एक, तो वेयर सब्जेक्ट यू, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है ईमानदार, तो नेक्स्ट लिखेंगे अदर वर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क क्लियर। अगला देखते हैं। क्या सोहन कवि था, तो ये ऊपर वाला लगेगा, नाउन वाला है तो नाउन वाला लगेगा, तो क्या है, तो क्या क्या होगा वाज। क्यों वाज होगा, वेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोहन है, सोहन क्या है जो कि एक नाम है, तो एक नाम के लिए वाज का प्रयोग होता है। तो वाज सोहन, वाज सब्जेक्ट, फिर ए या एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो कवि है पोएट ए, फिर उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क, ए या एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, फिर अदर वर्ड नहीं है तो नहीं इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। फिर आगे देखते हैं। क्या रोहन दयालु था,
तो रोहन है सिंगुलर एक नेम है, सिंगुलर नेम है तो वाज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वाज। रोहन वाज सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड में क्या है, दयालु, काइंड। फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आया समझ में सबको, आया समझ में सबको यहाँ तक, बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग को जो बुक में दिया हुआ है यूज ऑफ वाज वेयर, उसको कंप्लीट कर लेना है। जो डाउट हो अगले दिन, ठीक है, देख लो सब। ठीक है, तब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उतारो उतारो जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। हो गया, ठीक है, 2 मिनट सबको उतार लेने दो। ठीक है, तब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला दिन अगला लेक्चर देखेंगे। बिठा दें। चलो जाओ सब अब।